ये हैं मेहर शराफत, जिन्हें ज़िमनी इलेक्शन से कबल गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका नाम लेकर उनकी गिरफ्तारी का तस्करा भी किया। इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में 3 चीजों की अनाउंसमेंट की है। मुबैना तौर पर ये शराफत को कही गई है जेल के अंदर, ये तुम बयान दे दो, तुम्हारा केस खत्म। सच है? सच है। बकौल उनके जो मुझे पट्टी पटा रहे हैं कि आपने ये बयान देना है, हमें ये डायरेक्शन दी गई है। मैं अगर ये बोलूं कि ये गन पॉइंट पे मुझसे करवाया गया तो ये झूठ नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं करवाने जा रही हूं जो बाकायदा जेल से बाइज्जत तरीके से रिलीज़ हुए हैं। इन पर FIRs दी गई और ये कहा गया कि इन्होंने 45,000 रुपये की डकैती की है, आईफोन और कुछ इस किस्म के और केसेस। इन केसेस की हकीकत क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका नाम लेकर इमरान खान ने ये कहा था, जो कि साबका वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोगों पर पर्चे दे दिए गए हैं जबकि वो लोग पैसे वाले हैं, वो लोग खानदानी हैं। उनमें से एक पर्सनैलिटी है मेहर शराफत अली की। मेहर शराफत अली क्या करते हैं, इनके साथ जेल में क्या हुआ है, इनको क्यों उठाया गया, इनको क्यों अरेस्ट किया गया, ये क्या ख्यालात रखते हैं, ये तमाम डिटेल्स हम जानते हैं मेहर शराफत अली से। सबसे पहले तो इन्होंने मेरे ऊपर एक नामालूम FIR पहले की थी, किसी की डकैती हुई थी पहले की, और थाना नवा कोर्ट में, तो वो 45,000 की डकैती थी। सबसे पहले उन्होंने एक FIR डाली मुझ पर डकैती की, उसमें नामालूम में मुझे शनाख्त परेड पे भिजवा दिया और वो 2-3 दिन के अंदर वो मैंने FIR खारिज करवा के तो मैं रिलीज़ हो गया था। ठीक है। अब जो आपको आईफोन का केस था शायद कोई, उसमें उठाया गया, फिर 45,000 की इसमें ये हुआ था, पहली FIR की इखराज रिपोर्ट बना के अदालत के अहकामात के मुताबिक मैं बाहर आ गया, यानी पर्चा खारिज हो गया, क्लियर हो गया। जी, मेरा क्लियर हो गया। 2 दिन में मैं बाहर आ गया था। तो जब मैं बाहर निकला हूँ तो तकरीबन कोई 32-33 पुलिस की गाड़ियाँ ऑलरेडी मेरा वेट कर रही थी। बाहर निकलते सार बाहर निकला फिरोजपुर रोड पे मैं जैसे ही कैंप जेल से बाहर निकला हूँ तो बेशुमार पुलिस थी और यहाँ तक कि पुलिस जेल के अंदर भी थी। अच्छा। अरेस्ट करने वाले, वैसे तो जेल में पुलिस तो है ऑलरेडी है, तो इसलिए थोड़ी सी क्लैरिटी कि जिसने मुझे अरेस्ट करना था वो भी 5 से 6 बंदे, एक DSP साहब थे, वो भी मौजूद थे। जबकि मैं निकला हूँ तो उन्होंने मुझे देख के मुंह पे मास्क लगा लिया ना। अच्छा। पता ना चले किसने पकड़ा। अच्छा, जैसे ही आप आए बाहर तो मजीद पुलिस खड़ी थी आपको अरेस्ट करने के लिए जी। फिर उधर क्या हुआ? सुना है उधर कोई जदोकोब भी हुआ जी। 10-15 मिनट मेरे गार्ड्स थे और मेरी लीगल टीम थी प्रॉपर, और कुछ और दोस्त भी थे। तो इनमें हाथापाई हुई है, कोई 5-10 मिनट 15 मिनट हाथापाई होती रही है, जिसमें उस हाथापाई में मेरे गार्ड्स मुझे पकड़ते थे, खींच ले जाते थे, ये पुलिस मुझे पकड़ती थी, ये खींच ले जाती थी। तो इस दौरान मुझे चोटें भी लगीं। तो वो तो बाद में पता चला जब मैंने देखा वो मेरी सारी जूती ब्लड के साथ भरी हुई है। कहाँ चोट लगी है? मतलब वो सारी चीज़ें। तो ये ले गए मुझे। उसके बाद इन्होंने मुझे एक रात CIA सिविल लाइन रखा और उधर फिर इन्होंने 2 FIR और डाली, जिसमें कोई जेवर डकैती था, कुछ कोई आईफोन था, एक इस्लामपुरा की थी और एक मुगलपुरा की FIR थी, और वो भी नामालूम FIR पहले की हुई हैं किसी की। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के ज़रिए से मेहर शराफत अली साहब, मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, आवाम भी जानना चाहती है जिन्होंने ये सवाल किया है कि मेहर शराफत अली पर 45,000 की डकैती और वो भी मोटरसाइकिल के जरिए से, नामालूम पर्चा जिसमें आपको नत्थी भी किया गया बकौल आपके, और मामलात आगे चले, आप क्या करते हैं? बेसिकली मैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज में टैक्स डील करता हूँ पूरे पाकिस्तान का। ये मल्टीनेशनल बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, रियल एस्टेट है बाकायदा हमारी। बहुत से लोगों ने आपके बारे में ये राय भी दी कि जिस शख्स पर मोबाइल चोरी का, जिस शख्स पर 40-45 हज़ार डकैती के पर्चे दे दिए हैं, वो शख्स अपने गार्ड्स की कितनी तनख्वाह देता है और उसने कितने गार्ड्स रखे हुए हैं, ज़रा इस पर भी नज़र डालें। मेरे 5-6 गार्ड है मेरे। बाज़ दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं 10 भी करता हूँ, 15 भी करता हूँ।
मेरे एक गार्ड्स की सैलरी 1 लाख रुपए है। कुछ गार्डों की मेरी 60-60 हज़ार रुपये है, कुछ गार्डों की लाख रुपए है। विद वेपन? वेपन मेरे अपने होते हैं। मेरे तमाम वेपन मेरे ज़ाती लाइसेंस के ऊपर हैं। मैं सिक्योरिटी वेपन्स नहीं रखता। कितने वेपन्स हैं? मेरे 3 वेपन्स थे। पूरे पंजाब का नोटिफिकेशन हुआ था कि 17 जुलाई तक तमाम वेपन्स लाइसेंस सस्पेंडेड, कि 17 जुलाई तक जो भी वेपन्स हैं ये आप नहीं निकालेंगे, आपके लाइसेंस सस्पेंड हो गए। लेकिन मेरा और इमरान भाई का स्पेशल नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला अलग। हमसे बहुत प्यार है इनका, तो वो निकाला है। मेरा लेटर अलग से निकाला है, इमरान भाई का अलग से निकाला है। और वो अपनी ही उनकी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी कि बुलाया आए नहीं, जबकि हमें ना कोई बुलाया गया ना सुना गया। तो वो इन्होंने कैंसिल करने के बाद, हालांकि वो हमारी मलकियत है वेपन्स, वो इन्होंने हमसे बोला कि आप थाने में जमा करवा दें, घर में ना रखें। क्यों ना घर में रखें, लेकिन हमने थाने जमा करवा दिए। तो हाँ, उसके बाद इन्होंने हमें गिरफ्तार किया है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहली गिरफ्तारी जो हुई आपकी वो कहाँ से हुई थी, आप कहाँ पर थे? मैं बेसिकली MPA का कैंडिडेट था PP 168 में। तो चूँकि हम बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई किया था, तो वो सुना है आपका इंटरव्यू भी खान साहब ने खुद किया जी, था? उन्होंने मेरा खुद इंटरव्यू किया और उसमें क्लियर भी हुए थे? उसमें क्लियर भी हुए। लेकिन खैर, जो बाद में पार्टी का डिसीजन, हम जो पार्टी करेगी हम उसके पीछे लब्बैक बोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो वो मलक, ये एक अलग लंबी डिबेट हो जाएगी, ये एक अलग चीज़ है। एंड द एंड ये कि मलक नवाज अवान साहब को टिकट मिल गया। ठीक है। अब हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्शन थी कि हमने हर हाल में कंपेन करनी है, लोगों को गाइड करना है। मतलब ये नहीं था कि हमने किसी को डराना है, धमकाना है। मतलब प्यार मोहब्बत से लोगों को बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। लोग हमें समझाते हैं कि अब आप लोगों की हुकूमत आएगी तो आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है। हालांकि ये चीज़ें हमें समझानी चाहिए जी। तो उस दिन जब मुझे इन्होंने गिरफ़्तार किया, UC 229 का कोऑर्डिनेटर का मेरा नोटिफिकेशन हो गया था, और वो पूरी UC 229 को मैंने देखना था। और आप अरेस्ट भी उसी दिन हुए? उसी दिन। कितने बजे? जिस दिन हमने UC 229 में 30 तारीख को, जिस दिन ये हमज़ा के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने, अभी कैंपेन्स होनी थी, 2 दिन कैंपेन की हमने। ठीक। एक दिन तो इन्होंने चैलेंज किया ना, कुछ थे लगड़ बगे, उन्होंने बोला जी UC 229 कोई बढ़ के भाई ना, पंजाबी जिस तरह बोलते हैं, UC 229 कोई बढ़ के दिखाए। मैंने लड़कों को बोला निकालो गाड़ियाँ, ये किसी के बाप की थोड़ी है, ये पाकिस्तान है, हल्का है, UC सबका है, कोई भी जाए, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। किसी की ज़रूरत है तो आके दिखाए। तो फिर हमने जाके दिखाया। ये उधर किसी को ऑफिस ओपन नहीं करने देते थे, हमने उस दिन जाके ऑफिस ओपन किए। ऑफिस ओपन करने के बाद हम निकले 30 तारीख को, तो आगे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। जिस तरह हम गली से निकलने लगे, पुलिस की गाड़ियाँ ही हैं। उन्होंने कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे, जो यूनिफॉर्म में थे वो लेफ़्ट राइट थे, और जो सादा कपड़ों में थे वो वेपन्स लेके आ गए। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें, हर बंदे की कहीं ना कहीं दुश्मनी होती है। शौक से गार्ड कोई नहीं रखता, और शौक से कोई बिला वजह सैलरियाँ किसी को नहीं देता। जिस तरीके से ये आए, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था। ये जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई FIR नहीं थी। एक बदमाशी के अंदाज में किसी को पकड़ना, पकड़ के साथ ले जाना। आप मुझे बताएं कि अगर उधर मेरे लड़के मज़ामत करते, हमारे पास वेपन्स होते, तो फिर मामला ख़राब हो जाता। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? फिर इन्होंने कहना था ये पुलिस के साथ कार्य सरकार में मदाखलत की, FIR दे दो। या इन्होंने वेपन्स छीनने की कोशिश की, हाथापाई में गोली चल गई, फायर लग गया, ये हो गया, वो हो गया। IG साहब हैं, DIG साहब हैं, और जितने भी सरकारी इदारे हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है, आप हमें गिरफ़्तार करें, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा करें। ये तो 20 दिन इन्होंने मुझे रखा, मुझे 20 साल भी रखते तो मेरे हौसले नहीं टूटते, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर आप लोगों को किसी ने डायरेक्शन दे दी कि आपने इसको पकड़ना है, तो फिर थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई कर लें, ताकि कल को ये ना हो कि कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बने। जो 20 दिन आपने पुलिस की हिरासत में गुजारे हैं, कैसा सलूक किया गया था? खुली खुली बात करनी है। ये 20 दिन मैंने चक्की के अंदर गुजारे,
सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये हमें बाहर निकालते थे, सब लोगों के साथ गिनती होती है, गिनती होती है, वो गिनती करते हैं, वो मलाजा आ गया, वो नए लोग आते हैं, वो गिनती भी डंडे के जरिए होती है। हाँ जी, वो डंडे के जरिए होती है। तो वो जी कुछ लोगों का आप समझ सकते हैं कि बात करते हैं आप करके, तुसी करके, कुछ लोग तू तड़ा करके बात करते हैं, तो हमारे लिए तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक है। तो बस वो जिस तरह एक आम कैदियों के साथ सलूक किया जाता है उसी तरह के। एक जेल रहती थी मेरी, वो भी हो गई, वो भी हो गई। अब मेरा पैकेज कंप्लीट हो गया। अब जेल हो, थाना हो, पुलिस हो, जिधर मर्जी हो, मुझे पता है सब किधर क्या होता है, उसका हल क्या है, उसको सबक पढ़ लिया, सब याद हो गया। चलें अब आ जाते हैं, इमरान रियाज खान ने 3 सवाल उठाए हैं अपने व्लॉग में, उन तीनों पर मुबैना तौर पर लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल भी किया। आपके साथ जेल में घर वालों की मुलाकात नहीं हुई? शनाख्त प्लेट पे होती नहीं है, किसी एक बंदे से नहीं, किसी बंदे ने मुलाकात की जेल में आके? घर वालों की बात नहीं कर रही मैं। कुछ चीजें हैं हुई है मुलाकात मेरी। देखिए, मैं अगर बोलता हूँ ना कि मेरी मुलाकात हुई है, ये मैं क्लैरिटी अगर बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हुई और ये भी नहीं कह रहा नहीं हुई, अभी मैं बात कर रहा हूँ मुबैना। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी मुलाकात हुई तो हो सकता है जेल में किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जॉब का नुकसान हो जाए। और अगर मैं बोलता हूँ नहीं हुई तो आप ये बोलेंगे कि फिर ये बात बाहर कैसे आई। तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया उन्होंने बात की होगी। ठीक है। आप जो ये पूछना चाह रहे थे ना कि आपका पॉइंट ये था कि आप शनाख्त परेड में मुलाकात नहीं होती, अगर मुलाकात नहीं हुई तो ये बात बाहर कैसे आ गई। तो जिन्होंने देखें कहते हैं कश्ती और बाहर भी बात 2 दफ़ा आई है और दोनों दफ़ा की अनाउंसमेंट भी इमरान साहब ने खुद की है और मेरे साथ मीटिंग भी 2 दफ़ा ही की गई है। यस, ये 2 दफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मैंने जो पहले बात की वो 100% हो गई। ठीक है। अब हम 2 दफ़ा ही मेरे साथ मुलाकात की गई और मुलाकात की भी उन्होंने जिन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, वादा माफ, गवाह, कत्ल, मर्डर, मंशियात, लटरम फटरम, ये वो। कोई मारपीट तशद्दुद तो नहीं हुआ? सबसे ज्यादा तशद्दुद जो होता है ना वो आपको मेंटली टॉर्चर करना। आपको इमरान रियाज की जब हम बात करते हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में 3 चीज़ों की अनाउंसमेंट की है प्रॉपरली कि अगर मुस्तकबिल में ऐसे कोई केसेस आए तो आप लोग खुद समझदार हैं। मुबैना तौर पे ये 3 चीज़ें जो हैं वो शराफत को कही गई हैं जेल के अंदर। अच्छा, नंबर 1, किसी लड़की को कत्ल किया है, जमीन में दफन किया है, ये तुम बयान दे दो, बयान हल्फी दे दो, तुम्हारा केस खत्म, हम जाने और इमरान रियाज जाने। सच है? सच है, ऐसे ही है। इमरान भाई ने जो बोला वो सच है। नहीं, जो बोली बात ना करें, 3 की बात करें। आपने 3 बातें बोली ये है ना? एक मैंने बता दी। नंबर 2, कलदम तंजीमों को फंडिंग करते हैं, तुम ये बयान दे दो, तुम साइड पे हो जाओ। दुरुस्त है? ऐसा कहा था किसी ने? जी, कहा था। तीसरा जो था, नंबर 3 था, वो ये था कि इमरान रियाज जो है वो ड्रग्स के डीलर हैं, तुम ये बयान दे दो, हम तुम्हें बंदों के नाम बताएंगे, तुम साइड पे हो जाना, हम जाने और वो जाने। ये उनके व्लॉग में 3 सवाल उठाए गए, ये भी हुआ था। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ आपको, ताकि आप ये ना कहें कि जान छुड़ा रहे हैं। जो पहली बात थी ना कि मैं और इमरान भाई बैठे हैं बकौल उनके, जो मुझे पट्टी पटा रहे हैं कि आपने ये बयान देना है, हमें ये डायरेक्शन दी गई है। उन्होंने बोला जी आपने ये करना है कि मैं अगर ये बोलूं कि ये गन पॉइंट पे मुझसे करवाया गया तो ये झूठ नहीं है। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना कि वो मंशियात वाली, वो जब औरत आई तो उसका लिंक वो मंशियात लेके जाती थी, आती थी, तो वो मंशियात वाला बिजनेस हो गया। ठीक है, वो खाली मरने के लिए हमारे पास आके नहीं बैठी, वो इनके मुताबिक कि वो हमारे पास आती थी, इमरान भाई के पास आती थी, तो वो ही चीज़ें लेती थी और अपनी मर्ज़ी से खाती मरती थी, जो भी था। तो वो ये 2 चीज़ें जो आपस में लिंक इस तरह करती थी, तो ये सच है। ये तीनों बातें सच हैं? ये तीनों बातें सच हैं, पूछी गई हैं, हकीकत में सच इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।